हेलो बच्चों, आज हम लोग आबयू के पहले एक्सरसाइज को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप कापी और कलम निकाल लीजिए और एक एक क्वेश्चंस को आप आराम से करते चलिए। देखिए आपका प्रश्नावली 3.1 बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके पहले हमने इसका 2 वीडियो बना चुके हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन सब वीडियो में हम बताए हैं कि आबयू को कैसे बनाया जाता है, यानी कि आबयू का निर्माण कैसे किया जाता है, उनके डायगोनल क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये सब हमने बताया है। तो ये आपको वो जब चीज़ें पढ़े रहेंगे तो इस वाले में आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि आबयू ए दिया हुआ है यहाँ पे 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12। फिर अगला है आपका कड़ी में 3, फिर 1 है -5 है और 17 है। ये आपका एक आबयू दिया है और आपसे इसमें 3 प्रश्न पूछ रहा है। पहला क्या कह रहा है कि आबयू की कोटि, आबयू की कोटि। दूसरा आपसे पूछ रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। और तीसरा पूछ रहा है कि एलिमेंट्स A13 क्या हैं और A21 क्या हैं, A33 क्या हैं, A24 क्या हैं और A23 क्या हैं। ठीक है ना, इन सब एलिमेंट्स का मान पूछ रहा है। अब चलिए देखिए, तो आबयू की कोटि क्या होती है। तो आबयू की कोटि हम आपको बताए थे कि कोई भी आबयू दिया गया हो तो उनमें देखिए कि पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उस आबयू का कोटि बोलते हैं। तो देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है, तो इसलिए इसका जो कोटि होगा वो कितना होगा, 3/4 होगा। ठीक है ना, तो ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या है, अवयवों की संख्या। तो हम आपको बताए थे कि अगर आपको अवयवों की संख्या निकालना है तो उस आबयू का जो कोटि होता है उनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा वही उसका अवयवों की संख्या बनेगा। तो देखिए जरा यहाँ पे कोटि हमारा क्या है, 3 × 4 यानी कि 3/4 का है, तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा। तो यही आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्या है कि A13 इन सब का मान पूछ रहा है। तो देखिए A13, तो ये सब हम आपको बताए थे जब आबयू का निर्माण कर रहे थे, तो हम वहाँ पे पूरा आपको डिटेल में बताए हैं। तो A13 का मतलब ये कौन सा एलिमेंट्स है, तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ का ये अवयव है। तो देखिए पहला पंक्ति है और तीसरा स्तंभ क्या है, ये पहला, ये दूसरा है, तीसरा। तो देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि यही वाला एलिमेंट्स है, यही आपका हो जाएगा A13 आपका 19। ठीक है, ऐसे A21 पूछ रहा है। तो 21 का मतलब क्या हुआ कि ये दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। तो देखिए दूसरा पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, तो यानी कि ये 35। तो ये 35 की बात कर रहा है, तो ये 35 हो गया। अब A33 का मतलब क्या हो गया कि तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो देखिए तीसरा पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है, तो ये वाला बात कर रहा है, तो -5 हो गया। अब ऐसे A24 का बात कर रहे हैं। 24 का मतलब क्या हुआ कि दूसरा पंक्ति हो और चौथा स्तंभ हो। तो देखिए दूसरा पंक्ति ये है और चौथा स्तंभ ये है, तो देखिए इस वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि 12 की। अब ऐसे है A23, तो A23 तो ये दूसरा पंक्ति होना चाहिए और तीसरा स्तंभ होना चाहिए। तो दूसरा पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है, यानी कि ये 5/2 की बातें कर रहा है। तो देखिए ये जिन का मान पूछा था हमने सब बता दिया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम दूसरी तरफ की तरफ चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका यह है कि यदि किसी आबयू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या। देखिए इसका सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन करने का। देखिए अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या इसमें दे रखा है 24। अब हमसे संभव कोटियों की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए जरा, जब आपको कोटि दिया होता है तो जब उनका गुणा करते हैं तो हमको मिलता है अवयवों की संख्या। अब इसका उल्टा, इसमें क्या है कि अवयवों की संख्या दे रहा है तो आपसे कोटि पूछ रहा है। जब भी आपको कोटि पूछे तो हमेशा क्या करिए, जो भी अवयव की संख्या दिया गया है उसका फैक्टर करिए। जितनी आप फैक्टर कर सकते हैं उतने फैक्टर कर लीजिए। तो जो जो फैक्टर आपके बनेंगे वही क्या होंगे, उनकी संभव कोटियाँ होंगे। अब इसमें आप 2 बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप फैक्टर करेंगे उसमें 2 खंड होना चाहिए, ये पहला कंडीशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो भी आप खंड करेंगे
वह खंड प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यानी कि वो बटे में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, कणी में नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, वह शुद्ध प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके होना चाहिए। तो ये दो कंडीशनें आप ध्यान में रखते हुए क्या करिएगा, उनका गुणनखंड करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको 24 मिला है, तो हम इस 24 का कितने खंड कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम 1 गुणे 24 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको गुणा करने पे 24 मिल जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 12 कर सकते हैं, तब भी हमको 24 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा क्या कर सकते हैं, तो तीसरा हम इसको 3 गुणे 8 कर सकते हैं, क्योंकि 3 8 24 होता है, ठीक है ना। फिर हम 4 गुणे 6 कर सकते हैं, देखिए 4 6 के 24 हो सकता है। फिर अगला क्या कर सकते हैं, 6 गुणे 4 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कितना मिल जाएगा, 24 ही मिल जाएगा। फिर अगला खंड कौन सा कर सकते हैं, फिर 8 गुणे 3 कर सकते हैं, 8 3 के 24 हो जाएगा। फिर अगला क्या कर सकते हैं, तो 12 गुणे 2 कर सकते हैं, तभी हमको 24 मिल जाएगा। फिर अगला क्या कर सकते हैं, तो अगला 24 गुणे 1 कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपके इतने टोटल कोटि हुए, ठीक है ना। तो अवयवों की संख्या 24 होने पर संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी, तो संभव कोटियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई, 8 हैं। अगर आपका पूछता कि कौन कौन सी होंगी, तो यही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कि संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे संभव कोटियों की संख्या 8 होगी, और कौन कौन सी होगी, तो यहाँ पे देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने दोनों कंडीशन बताया था कि जब भी आप कोटि निकालिए तो आप क्या करिए, उनका गुणनखंड करिए। अभी जो गुणनखंड करेंगे वो कितने पदों में होना चाहिए, केवल 2 पदों में होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन मैंने क्या बोलाया था कि जो भी आप गुणनखंड करेंगे वह प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जितने भी हमने गुणनखंड किया है वो सभी के सभी प्राकृतिक संख्या है, और सभी को केवल 2 ही खंडों में किया है। आया बात समझ में। तो इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक बोला था कि अगर 13 एलिमेंट्स हो, यानी कि 13 अवयव हों, तो इसकी संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इनकी संभव कोटियों की संख्या, तो पहला क्या हो जाएगा, 1 गुणे 13, और दूसरा क्या हो जाएगा, 13 गुणे 1 हो जाएगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो फाइनली इसमें जो आगे यानी कि दूसरे वाले क्वेश्चन में जो दूसरा पूछा था वो आपका हो जाएगा 1 गुणे 13, और दूसरा हो जाएगा 13 गुणे 1, यानी कि उसमें संभव कोटियों की संख्या 2 होगी, ठीक है ना। और इसमें जो आपसे पूछा था संभव कोटियों की संख्या, तो इसमें संभव कोटियों की संख्या 8 होगी। आया बात समझ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे वाले को। तो देखिए तीसरा भी ऐसे ही है। तीसरा कह रहा है कि यदि किसी आयु में 18 अवयव हों तब इसके संभव कोटियां क्या होंगी। फिर इसमें आगे और पूछा कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होंगी। तो देखिए बहुत आसान है, जब इसमें 18 एलिमेंट्स हैं तो इसकी संभव कोटियां, तो पहले तो आपका 1 गुणे 18 ही होगा। अब हमेशा पहले 1 से ही स्टार्ट करिए। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 9 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, 3 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या होगा, 6 गुणे 3 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, 9 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा, 18 गुणे। देखिए एक स्टेप के बाद वही चीज़ें आप उल्टा करते जाइए। जैसे देखिए यहाँ पे 1 गुणे 18 की है, 2 गुणे 9 की है, 3 गुणे 6 की है। अब इन्हीं का उल्टा कर दीजिए, 6 गुणे 3 9 गुणे 2 18 गुणे 1, तो आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका जब अवयवों की संख्या 18 होगा तो संभव कोटियों की संख्या कितनी हो रही है, तो तब संभव कोटियों की संख्या 6 हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 6। अब इसमें पूछा है कि अगर 5 हों अवयवों की संख्या तो इसकी संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए अगर 5 अवयवों की संख्या है तो इसकी संभव कोटियाँ पहली तो 1 गुणे 5 हो जाएगा और दूसरा 5 गुणे 1 हो जाएगा। तो यानी कि अवयव 5 होने पर संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। ये आपका तीसरे का दूसरा वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं चौथे नंबर पे। तो आप इसको बहुत ही आराम से नोट कर लीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, हमको मतलब ये चौथा क्वेश्चन, एक 2x2 आव्यूह बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, तो इसमें दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें 3 क्वेश्चंस दे रखा है और इन तीनों से हम लोगों को क्या करना है, 2x2 का आव्यूह बनाने हैं। तो इसमें पहला क्या दे रखा है कि aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, ये पहला दे रखा है। इसके सहायता से हमको 2x2 का एक आव्यूह बनाना है। फिर इसमें दूसरा क्या दे रखा है, aij बराबर i बटे जे, अब इसके सहायता से हमको एक बनाना है। और इसमें तीसरा दे रखा है वो है aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन दे रखा है, यानी कि 3 तरह के हमको
यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनकी सहायता से हमको 2/2 का आव्यूह बनाना है। अब देखिए जब हमको 2/2 का आव्यूह बनाना है तो कौन कौन सा होगा, तो A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा, यही सब हमको, यही आव्यूह हमको बनाने हैं। तो अब ये A11, A12, A21, A22 किससे मिलेंगे, तो ये पहले वाले से मिलेंगे, तो ये आपका पहला वाला आव्यूह बनेगा 2/2 का। इसी तरह से इसकी सहायता से हम लोग इन सभी एलिमेंट्स को निकालेंगे और यहाँ पे एक आव्यूह का निर्माण करेंगे, फिर उसी तरह से इसके द्वारा भी निकालेंगे। ऐसे करके हम लोगों को यहाँ पे 3 आंसर मिलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला वाला ले लेते हैं AIJ। तो AYJ पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो I + J का होल स्क्वायर बटे में 2 है। अब हमको क्या क्या चाहिए, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए और A22 चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे निकाल लेते हैं A11, A12, A21 और A22, ठीक है ना। तो A11 का मतलब क्या हुआ कि I का भी मान 1 और J का भी मान 1। तो इधर दाहिने साइड में भी वही I का मान 1 और J का भी मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। अब ये 1 और 1 मिलके 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4/2 अर्थात ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे 1 2 का मतलब क्या हुआ कि I का मान 1 और J का मान 2, तो यहाँ पे रखेंगे तो I का मान 1, J का मान 2। अब इसका होल स्क्वायर फिर बटे में 2। अब देखिए 1 और 2 मिलके 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 और बटे में 2 है तो 2 हो गया। अब 2n का मतलब क्या हुआ कि I का मान 2 और J का मान 1, तो यहाँ पे रखेंगे तो I का मान 2 और J का मान 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 फिर इसका होल स्क्वायर बटे में 2। तो ये 2 और 1 मिलके 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9/2। अब आइए 2 2 पे, तो यहाँ पे देखिए I का भी मान 2 है और J का भी मान 2 है, तो अब ला करके इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 2 इसका होल स्क्वायर बटे में 2। अब 2 और 2 मिलके 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 यानी कि हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार हमने इन चारों एलिमेंट्स को निकाल लिया। अब इन चारों एलिमेंट्स को निकाल लिया तो हमारा आव्यूह बन जाएगा यहीं पे। तो क्या होता है A11 होता है, फिर अगला होता है A12, फिर होता है A21 और ये होता है A22। अब इनका सब मान निकाले हुए हैं तो यहाँ पे रख देंगे, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए मान रखिए, तो मान रखेंगे तो A11 इसका मान निकला है 2, A12 इसका मान निकला है 9/2, A21 इसका भी मान निकला है 9/2 ही, और A22 इसका मान निकला है 8। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये अभी पहला आंसर आया है। अब देखिए दूसरा आंसर कैसे लाएंगे, तो दूसरा भी इसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने पहला निकाला है, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं दूसरा वाला। तो देखिए दूसरा वाले के लिए भी हमको ये सब चीज़ें चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे पहले AIJ बराबर जो दिया है उसको लिखते हैं। तो I/J, तो हमको A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए और A22 चाहिए, तो इन चारों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए I का मतलब I का मान 1 और J का भी मान 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1/1 अर्थात ये भी हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे क्या है I का मान 1 है, J का मान 2 है, तो I की जगह पर 1 रखेंगे, J की जगह पे 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे क्या है I का मान 2 है और J का मान 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 2। अब यहाँ पे क्या है I का भी मान 2 है और J का भी मान 2 है, तो I की जगह पर 2, J की जगह पे 2, हल करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चारों एलिमेंट्स निकाल लिए। अब हमको आव्यूह चाहिए। अच्छा यहाँ पे आव्यूह A था ना, तो यहाँ पे हम लिख दें A बराबर ये होगा। तो यहाँ पर भी A बराबर क्या होगा, A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। अब यहाँ पे मान निकाले हैं तो यही मान ला करके रख देंगे। तो A11 का मान 1 है, A12 का मान 1/2 है और A21 का मान 2 है और A22 का मान 1 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये दूसरा वाला आंसर हो गया। अब चलिए जैसे पहला और दूसरा किए हैं इसी तरह से अब तीसरा को करते हैं। तो देखिए तीसरा वाला, अब तीसरा वाला कैसे मिलेगा, इससे मिलेगा। तो यहाँ पे दे रखा है AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पे हमको चाहिए A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब चलिए रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे I का मान 1 है और J का भी मान 1 है, तो इधर दाहिने साइड रखेंगे तो I की जगह पर 1 और J के जगह पे 2 रखेंगे, सॉरी J के जगह पर भी 1 है, फिर इसका होल स्क्वायर बटे में 2। अब देखिए यहाँ पे 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा और इसके बटे 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। अब आइए 1 2 पे। तो यहाँ देखिए I का मान 1 है और J का मान 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2 रखेंगे। अब इसका होल स्क्वायर बटे में 2। अब देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 में जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25 और बटे में 2 है तो बटे में 2 हो गया। अब आते हैं इस पे तीसरे वाले पे। तो क्या है I का मान यहाँ पे 2 है और J का मान 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो I का मान 2 और J का मान 1, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर बटे में 2। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16
16/2, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 8। अब यहाँ पे 2 यानी कि आई का मान 2 और जे का भी मान 2, तो यहाँ पे ला के रखेंगे। तो 2 + 2 × 2, फिर इसका होल स्क्वायर बटे में 2। यहाँ पे देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, अब 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 यानी कि हो जाएगा 18। इस प्रकार देखिए हमने सभी और निकाल लिया। अब हमारा ए बराबर क्या बनेगा, तो A11, A12, A21 और A22। अब यहाँ पे सबका मान निकालने रख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 9/2 है, यहाँ पे 25/2 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 18 है। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो जैसे हम लोगों ने चौथा किया वैसे ही 5वां भी है। इसमें भी आपको क्या करना है, आव्यूह का निर्माण ही करना है, लेकिन इसमें किसका निर्माण करना है, 3/4 क्रम का। ठीक है ना। तो ये तो 2/2 का था, छोटा था। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे हमको ये 3/4 का आव्यूह बनाना है। किसकी सहायता से बनाना है, इसमें दे रखा है पहला AIJ बराबर 1/2 माड में -3i + j। ठीक है। और दूसरा दे रखा है AIJ बराबर 2i - j। ठीक है ना। इसकी सहायता से हम लोगों को क्या करना है, 3/4 का आव्यूह बनाना है। तो देखिए वो हम लोगों को 3/4 का आव्यूह बनाने हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे और वो आव्यूह कैसा दिखेगा, तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। देखिए A11 यानी कि उसमें 3 पंक्तियाँ होनी चाहिए, 4 स्तंभ होने चाहिए। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ही दिखेगा आपको, A12, A13, A14। और यहाँ पर क्या होगा, A21, A22, A23 और A24। फिर यहाँ पर क्या होगा, A31, A32, A33 और A34। ठीक है ना। तो कुछ आपका ऐसे ही दिखेगा। देखिए इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ हैं। ठीक है ना। तो आपको इन्हीं टाइप के आव्यूह को बनाना पड़ेगा। और जब इस टाइप के आव्यूह बनाएंगे तो देखिए इसमें ये सभी एलिमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे, यानी कि 12 के 12 एलिमेंट्स आपको पहले निकालने पड़ेंगे। जब निकाल लेंगे तो यही ला करके इसमें रख देंगे तो वही आपका बन जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला देखिए दिखा है AIJ बराबर 1/2 -3i + j। ठीक है ना। तो अब देखिए आपको क्या चाहिए, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए, A14, ये सब चाहिए ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है तो हम फिलहाल यहाँ पे वही चीज़ें लिखते चले जा रहे हैं। तो A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए, A14 चाहिए, फिर ऐसे 21 चाहिए, A22 चाहिए, A23 चाहिए और A24 चाहिए। ठीक है ना। फिर अगला क्या चाहिए, तो A31 चाहिए, A32 चाहिए और A33 चाहिए और A34 चाहिए। ठीक है ना। यही सब चाहिए। अब ये निकलेगा कैसे, तो देखिए इसमें आई और जे का मान भरते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आई का मान 1 है और जे का मान 1 है, तो यही दाहिने साइड में रखेंगे। तो ये 1/2 और यहाँ पे आई का मान 1, तो 3 × 1 + जे का भी मान 1 है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 और यहाँ -3 और यहाँ पे कितना है, प्लस का 1 है। तो हल करेंगे तो फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा -2। तो ये 1/2 और माड में -2। ठीक है ना। ये एलिमेंट सभी आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 गुणे माड के अंदर अगर प्लस में होता है तो प्लस ही आता है बाहर, अगर माड के अंदर माइनस रहता है तो तब भी प्लस ही आता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, माड से बाहर आ जाएगा केवल 2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पे देखिए आई का मान 1 और जे का मान 2 है, तो फाइनली हम यहाँ पे रखते चले जाएंगे। तो -3 × 1 + 2, तो ये हो गया 1/2। यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ -3 मिलेगा, यहाँ पे +2 है, तो फाइनली हो जाएगा -1। अब ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा माड से तो केवल 1 होगा, गुणा करेंगे तो केवल 1/2 होगा। ठीक है। A13, तो आई का मान 1 और जे का मान 3। अब यहाँ पे तो हमें लगता है अब आप सब समझ गए होंगे। अब बस हम यहाँ पे केवल लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। बोलते चले जाएंगे, आप समझते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब जे के जगह पे 3 रख देंगे। यहाँ पे 1/2 देखिए, इसको हल करेंगे तो -3 और यहाँ पे +3 है, तो फाइनली आ जाएगा 0 माड में। 0 का मतलब पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब 14, तो यानी कि आई का मान 1 रखेंगे और जे का मान 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे प्लस का 4 है, हल करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है ना। तो प्लस रहेगा अंदर माड में तो प्लस ही आएगा, अगर माइनस रहेगा तब भी प्लस आएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कितना है, आई का मान 2 है, जे का मान 1 है, तो -3 × 2 + 1, तो ये हो गया आपका -6 और यहाँ पे आपका +1 है तो -5 हो जाएगा।
अब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो प्लस का 5 बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा 5/2। और वैसे ही यहाँ पे देखिए -3 × 2 + 2 होगा, तो ये 1/2 हो गया। यहाँ पे -6 और यहाँ पे +2 है, घटाएंगे तो -4 बचेगा। तो फाइनली ये हो जाएगा मार्च से बाहर निकलेगा तो +4, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2। अब यहाँ पे होगा 1/2, आई का मान 2 है और जे का मान 3 है। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, -6 होगा, यहाँ पे +3 है तो -3 आ जाएगा। तो अब मार्च से बाहर निकला तो +3 है, यानी कि इसको हल करेंगे तो 3/2 निकल जाएगा। अब यहाँ पे होगा 1/2। अब यहाँ पे आई का मान 2 है, जे का मान 4 है, तो ये 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -6 और +4, तो फाइनली -2 होगा। तो ये होगा 1/2, ये मार्च से बाहर निकलेगा तो +2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। ठीक है ना। अब हमको चाहिए था 3-1, 3-2 और 3-3 और 3-4। ठीक है ना। तो इन सब का मान निकालेंगे, तो ला करके यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ला करके रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और -3 × 3 + 1, तो ये 1/2। अब यहाँ पे देखिए 3 3 के 9, -9 + 1, तो फाइनली ये हो जाएगा -8 और ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा +8 और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4। अब आइए इसमें 1/2, तो -3 × 3 + 2 होगा, तो ये होगा 1/2 और यहाँ पे -9 + 2 यानी कि -7 हो जाएगा। तो फाइनली 1/2 मार्च से बाहर निकला तो +7, ये हो जाएगा आपका 7/2। फिर यहाँ पे देखिए 1/2, आई के जगह पर 3 रखेंगे, फिर जे के जगह पर भी 3 रखेंगे, तो ये 3 3 के 9, 9 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका तो हो जाएगा आपका -6। अब ये मार्च से बाहर निकला तो +6, हल करेंगे तो आ जाएगा 3। अब इसमें ला के रखेंगे तो आई के जगह पर 3 और जे के जगह पर 4, तो ये होगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा -9 और ये +4 यानी कि मार्च में -5, तो ये हो गया 1/2, मार्च से बाहर निकला तो +5 और ये हो गया 5/2। तो देखिए हमको 3/4 का आव्यूह बनाने के लिए जितने एलिमेंट्स चाहिए उन सभी को हमने निकाल लिया। अब निकालने के बाद ला करके इसी में रख देंगे। ठीक है ना, तो यही आपका हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यही हमारा वो आव्यूह है। देखिए हमारे लिखने से फ़ायदा हो गया, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, बस इसी में ला करके रख देंगे। ठीक है ना। तो देखिए A11 का मान कितना है, ये है। देखिए हम सब लिखते चले जा रहे हैं, सब तो निकाले ही हैं, बस वहाँ पे रखना है। तो ये हो गया 1। A12 का मान है 1/2, अगला वाला है 0, फिर अगला वाला है 1/2। ठीक है। अब यहाँ वाला आएगा 5/2, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3/2 है, फिर 1 है, फिर अब यहाँ वाला है सब 4 है, 7/2 है, फिर 3 है और फिर 5/2 है। तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये आपका 5वें का भी पहला कंप्लीट हुआ। अभी हमको दूसरा कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे। अब देखिए दूसरे वाले का हमको सभी के सभी यही एलिमेंट्स निकालने हैं, तो उन सभी एलिमेंट्स को हम इसी तरह से छोड़ देते हैं, बाकी जो कैलकुलेशन किए उसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमको मिटाने ही हैं, क्योंकि ये तो बदलने वाले हैं। तो इस प्रकार हमने मिटा दिया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरा वाला देखिए हमारा क्या है, तो दूसरा वाला है आपका 2i - j। अब यहाँ पे रखेंगे i का मान 1, j का भी मान 1, तो इसको हल करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे i का मान 1, j का मान 2, तो इसको हल करेंगे 0 आ जाएगा। फिर फाइनली आप समझ रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, तो हम फिलहाल लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ -4 है, हल करेंगे -2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे i का मान 2 है, j का मान 1 है, तो 2 दूना 4, 4 में से घट जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ i का भी मान 2 है और j का भी मान 2 है, तो इसको हल करेंगे 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 2 × 2 - 3, यहाँ पे गुणा करेंगे 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर 2 × 2 - 4, यहाँ पे 4 होगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 0। अब आइए यहाँ पर, तो 2 × 3 - 1 बराबर 2 3 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 × 3 - 2, तो 2 3 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। फिर 2 × 3 - 3, तो 2 3 6, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 2 × 3 - 4, तो 2 3 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो इस प्रकार देखिए हमको जितने भी एलिमेंट्स चाहिए उन सभी को निकालनी है। अब बस हम लोगों को इसी आव्यूह में रखने हैं। ठीक है ना। तो ये वाला पहले वाले का था आंसर। अब जो अब निकला है, अब उसका आंसर क्या होगा, तो बस इसमें रख देते हैं।
तो यही होगा, पहले तो 1 फिर 0 फिर -1 फिर -2 फिर आगे होगा 3 फिर होगा 2 फिर 1 फिर 0। अब ये वाला है आपका 5 4 3 2। तो इस प्रकार आपका दूसरा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। अब छठवें क्वेश्चन की तरफ अग्रसर करते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन आपका है XYZ का मान निकालना है, जबकि आपके इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला जो है आपका यही है 4 3 x और यहाँ पे 5 है, बराबर में क्या है आपका y है, z है, 1 है और 5 है। अब देखिए यहाँ पे इसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे लिख देने से हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है या फिर ये क्या कहा है। तो यहाँ देखिए बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब ये दोनों अवयव कैसे हैं, समान है, यानी कि बराबर हैं। और हमने आपको जब बताया था कि दो अवयव कब समान होते हैं, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब दो अवयव के क्रम समान हो और उनके संगत अवयव बराबर हो, तभी हम उन दोनों को समान अवयव कहेंगे। और यहाँ पे देखिए दोनों अवयव समान हैं, इसका मतलब उनके क्रम और उनके संगत अवयव बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि ये दोनों अवयव बराबर हैं, इसका मतलब इनके क्रम और इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रम तो बराबर है ही और उसके साथ साथ इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अवयवों के समानता के नियम से, समानता के नियम से। तो अवयवों के समानता का नियम क्या कहता है कि उनके संगत अवयव बराबर होना चाहिए। तो देखिए पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा वाला तीसरे के, चौथा वाला चौथे के। तो बराबर करेंगे तो ये वाला इसके बराबर होगा तो y का मान आ जाएगा 4, ये वाला इसके बराबर होगा तो z का मान आ जाएगा 3 और ये वाला इसके बराबर होगा तो x का मान आ जाएगा 1। तो फाइनली देखिए x और y का मान और z का मान हमने निकाल दिया। तो ये हो गया आपका पहला। ऐसे दूसरा वाला देख लीजिए, ठीक है ना। तो दूसरा वाला क्या है आपका क्वेश्चन, तो इसमें दे रखा है x + y, फिर यहाँ 2 दे रखा है, फिर यहाँ पे 5 + z रखा है, फिर यहाँ पे xy दे रखा है, फिर बराबर में दे रखा है 6 2 5 8, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए x y z का मान क्या होगा। तो फिर वही लिखेंगे हम यहाँ पे अवयवों के समानता के नियम से, अवयवों के समानता के नियम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर होगा तो x + y बराबर हो जाएगा 6। इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया जाए। ये वाला इसके बराबर है ही, तो ये वाला इसके बराबर होगा तो 5 + z बराबर हो जाएगा 5। तो फाइनली यहाँ से z का मान आ जाएगा 0, ठीक है। अब अगला क्या होगा, ये वाला इसके बराबर होगा तो देखिए x y का मान आ गया 8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x y का मान आ गया 8 और यहाँ पे x + y बराबर दिया हुआ है 6। तो क्या करें, इसको समीकरण नंबर 2 बना दें। अब समीकरण 1 से चाहे y का चाहे x का मान निकाल करके लाके समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए जब समीकरण 2 में रखेंगे क्या हो गया, तो देखिए यहाँ से y का मान क्या निकलेगा, इस x को उधर भेजना पड़ेगा तो हो जाएगा यहाँ पे फाइनली y बराबर 6 - x, यही होगा ना। तो यही ला करके किस में रखेंगे आप, समीकरण 2 में रखेंगे। तो x तो ऐसे ही है, y की जगह पर आ गया 6 - x बराबर 8। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो चाहे तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, मतलब गुणा करके फिर उसके बाद गुणनखंड कर लीजिए, या फिर हम यहाँ पे एक आपको तरीका बता रहे हैं वो तरीका सीख लीजिए। क्या कर लिए, इस 8 को भी इसी के रूप में सेट कर लीजिए, यानी कि उसको क्या करिए 6 माइनस, और फिर यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ऐसी संख्याओं का चुनाव करिए कि हम इसमें से घटाएं और फिर यहाँ पे जो संख्या लिखे हैं उनका गुणा करने पे हमको 8 मिल जाए, ठीक है ना। तो क्या हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं। देखिए जब 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8। अब देखिए पूरा का पूरा अब इससे रिलेट करिए, तो ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है। तो जब बराबर रहेगा तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चूँकि देखिए ये द्विघात समीकरण बनेगा ना, तो जब यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगा तो x का मान यहाँ पे 2 निकलेगा, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने अभी निकाला तो x का मान कितने आए, केवल अभी 1 ही निकल पाए, ठीक है ना। तो आप चाहें तो आप दूसरा वाला भी इस तरह से ढूंढ सकते हैं, और अगर नहीं ढूंढना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करिए, आप इनका मल्टीप्लाई करिए, फिर इसके बाद गुणनखंड करिए, आपको x के जो दोनों मान होंगे अपने आप पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ये अल्टरनेट मेथड था, मतलब आप शॉर्टकट में कर सकते थे। अब यह होगा 6x, इसका गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा x² बराबर 8।
अब सबको उधर लेके चले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब इनका गुणनखंड होगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताइए गुणा करने पे 8 मिले और जोड़ने पे 6 मिले, तो 4 और 2 होगा, तो 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो यहाँ से हम लोगों को x का मान एक निकला 4 और यहाँ से एक दूसरा निकला 2। यहाँ पे जब x के हमने 2 मान निकाल लिए, तो अब यही x के मान ला करके आप किस में रख देंगे, समीकरण 2 में चाहे समीकरण 1 में, तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। तो समीकरण 1 से तो देखिए x का मान जब हम 4 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा, तो y का मान 2 निकल जाएगा। और जब आप x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो इस प्रकार देखिए x y z के मान हमने निकाल लिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। अब जरा देखेंगे, अभी चूंकि ये हमारा अभी आंसर नहीं बना, ये देखेंगे कि x के कौन मान और y के कौन मान इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए जरा, x का मान हम 4 लेते हैं, y का मान 2 लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और जो कि हमको यहाँ पे 6 मिल रहा है, और यहाँ पे 4 और 2 लेने पे तो 4 दूना 8, तो देखिए यहाँ पे 8 मिलेगा। और ऐसे ही 2 और 4 लेंगे तब भी जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, और 2 और 4 का गुणा करेंगे तब भी आपको 8 मिलेगा। यानी कि ये दोनों मान संतुष्ट करें, यानी कि हम दोनों को मतलब इंक्लूड करेंगे। तो पहला वाला जो सीरीज होगा वो कौन सा होगा, x का मान 4 होगा, y का मान 2 होगा और z का मान 0 होगा। तो फाइनली ये हो जाएगा एक 4, 2, 0, या दूसरा क्या होगा 2, 4, 0। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आया बात समझ में। तो ये आपका छठवें का दूसरे का आंसर है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले पे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब तीसरे वाले पे चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ये तो अभी हमको लिखना पड़ेगा, तो इसको हम मिटाते ही नहीं है। ठीक है। तो तीसरा वाला देखिए क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ पे है आपका x प्लस जेड, और यहाँ पे है y प्लस जेड, बराबर में है आपका 9, 5, 7। तो फिर यही लिखेंगे अवयवों के समानता के नियम से। तो जब अवयवों के समानता के नियम से लिखेंगे तो ये पहला वाला पहले वाले के बराबर हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो यानी कि x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, ये 2 हो गया समीकरण। और ये इसके बराबर होगा, तो यानी कि y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए जब समीकरण 1, 2, 3 प्राप्त हो गया, अब इन्हीं को हल करके हमको x, y, z का मान निकालने हैं। तो अब देखिए निकलेगा कैसे। तो एक बार क्या करते हैं, देखिए x और z, यानी कि x प्लस जेड का मान दिया है 5, तो देखिए यहाँ पे x प्लस जेड का मान रखेंगे 5, तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप ऐसे रख कर भी कर सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, और उसके बाद उसी तरह से समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा दीजिए, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही वाला कर रहे हैं। तो समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे, तो जब 1 और 1 में से 2 को घटाएंगे तो x कट जाएगा, z भी कट जाएगा, तो बचेगा केवल y, और जब इधर घटाएंगे तो बच जाएगा 4, तो y का मान आ गया 4। ठीक है। और फिर इसी तरह से हम क्या कर लें, समीकरण 1 माइनस 3 कर लेते हैं। तो देखिए जब 1 में से 3 को घटाएंगे तो y खत्म हो जाएगा, z और z खत्म हो जाएगा, तो बचेगा केवल x। तो बाएं तरफ x बचा, अब इधर घटाएंगे तो बचेगा 2। तो इस तरह से देखिए x का मान 2 आ गया। अब ये x का मान ला करके हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है ना, तो जब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 प्लस जेड बराबर 5, तो आ गया z का मान 3। ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिए हमने x, y, z का मान निकाल लिया। इसी को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना। तो ये आपका छठवें का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। तो देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये भी यही है 7वें नंबर का भी। इसमें ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बी सी डी का मान निकालना है, इसके लिए क्या दिया है, a माइनस बी, अगला क्या है 2a प्लस सी, फिर यहाँ का दिया हुआ है 2a माइनस बी, और यहाँ का दिया हुआ है 3c प्लस डी, और दाहिने साइड में क्या दिया हुआ है -1, 5, 0 और 13।
अब इसमें हम लोगों को ए बी सी और डी का मान निकालने हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये भी क्या है, देखिए बीच में बराबर के चिन्ह, इसका मतलब ये दोनों अवयव बराबर हैं। और जब दोनों अवयव बराबर होते हैं तो क्रम उनका बराबर होना चाहिए और उनके संगत अवयव बराबर होना चाहिए। इनका क्रम तो फिलहाल बराबर है ही और इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो फिर यहाँ पे वही लिखेंगे, अवयवों के समानता के नियम से, समानता के नियम से। तो फिर ये क्या हो जाएगा, पहला वाला पहले वाले के बराबर, यानी कि a माइनस बी बराबर -1, इसको समीकरण नंबर 1। ये इसी तरह से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो अगला हो 2a माइनस बी बराबर 0, फिर ये इसके बराबर होगा तो 2a प्लस सी बराबर 5, ये इसके बराबर होगा तो 3c प्लस डी बराबर 13। ठीक है, ये 2 हो गया समीकरण, ये तीसरा समीकरण, ये चौथा समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो यहाँ से a और b का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले ये करते हैं, फिर उसी तरह से आप सी और डी का मान निकाल लेंगे। तो पहले देखिए a और 2 को कैसे करें, हल करें। तो हम 2 में से 1 को घटा रहे हैं, जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये b भी कट जाएगा और 2a में से a घट जाएगा तो a आ जाएगा। तो फाइनली हमको a का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, समीकरण 2 माइनस 1 कर रहे हैं, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 2a माइनस बी। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना, तो माइनस ए और ये माइनस बी है तो प्लस का बी हो जाएगा। और 0 में से इसको घटाएंगे तो 0 और ये माइनस है, फिर माइनस कर भी रहे हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए b से b खत्म, 2a और 2a में से a घट जाएगा तो बचेगा a और यहाँ पे हो गया 1। तो यानी कि a का मान निकल गया 1। अब यही a का मान ला करके समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो जब a का मान आप रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी बराबर -1। अब b माइनस बी को उधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस का b। तो फाइनली b का मान आ गया 2। अब देखिए a और b का मान हमने निकाल लिया। तो जब हम a और b का मान निकाल लिए तो क्या करते हैं, हम यही a का मान ला के समीकरण 3 में भी रख देते हैं तो हमको c का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो देखिए जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 गुणे 1 प्लस c बराबर 5। तो फाइनली ये हो जाएगा, गुणा करने पे 2, अब 2 को उधर कर देंगे तो 5 माइनस 2, तो c का मान आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमको चाहिए d का मान। तो देखिए c का मान निकल गया तो c का मान ला के समीकरण 4 में रख देते हैं तो d का मान निकल जाएगा। तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 4 यही है। तो देखिए 3 गुणे 3 प्लस का d बराबर 13। अब 3 3 9 होगा तो इधर होगा 13 माइनस 9, अब घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 4। तो d का मान निकल गया 4। अब इसको इकट्ठा लिख देते हैं। तो देखिए a का मान यहाँ पे मिला हुआ है 1, b का मान मिला हुआ है 2, c का मान मिला हुआ है 3 और d का मान मिला हुआ है 4। तो इस तरह से हमारा ABCD का मान निकल गया। ठीक है, तो ये आपका 7वां क्वेश्चन था। अब आप 7वें क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मिटाते हैं फिर। अब 8वें नंबर के क्वेश्चंस को देखिए। 8वें नंबर के क्वेश्चन में आपका बहुविकल्पित क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि a बराबर aij m क्रॉस n। तो बोल रहा है कि यह एक वर्ग आव्यूह है यदि। तो देखिए हमने आपको जब आव्यूहों के प्रकार बता रहा था तो उसमें बताए थे कि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह कब कहलाएगा, जब उनमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए, अर्थात पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखिए, पंक्ति की संख्या क्या है m है और स्तंभ की संख्या क्या है n है। ये वर्ग आव्यूह तभी होंगे जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए, अर्थात m बराबर n हो जाए। तो m बराबर n किस वाले ऑप्शन में दिया है, तो तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। तो 8वें का जो C वाला ऑप्शन है वह सही है। तीसरा नहीं, इसमें C लिखा है तो C लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो C वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब 9वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग में समान है। तो वही वाला है जो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो 3x + 7 और यहाँ पे लिखा है y + 1, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 2 - 3x और इधर है बराबर में
0 8। इसमें बोला है ना कि कब समान होंगे, तो हम यहाँ पे समान लेकर के चल रहे हैं और यहाँ से क्या कर लेंगे, x और y के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका ऑप्शन वाला ही है। यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन लिख देते हैं। a बराबर x बराबर है -1/3, y बराबर है 7। बी वाला ऑप्शन में क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है ना, ज्ञात करना संभव नहीं है, तो ये बी वाला ऑप्शन हो गया। सी वाला ऑप्शन क्या लिखा है कि y का मान 7 है और x का मान -2/3 है। और डी वाला ऑप्शन में आपका दिया है x बराबर -1/3 और y का मान लिखा है -2/3। चलिए हम लोग हल करके देखते हैं कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो देखिए ये दो अवयव समान है तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो 3x + 7 = 0, तो यानी कि यहाँ से निकल जाएगा x का मान -7/3। चलिए ये बातें तो समझ में आती हैं। अब अगला क्या होगा, ये वाला इसके बराबर होगा तो y - 2 = 5 होगा, तो यहाँ से y का मान निकल गया 7। ये भी ठीक है। ये वाला इसके बराबर होगा तो y + 1 = 8, तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए ये भी ठीक है। ये वाला इसके बराबर होगा तो 2 - 3x = 4, तो फाइनली ये हो जाएगा 2, ये 4 इधर आएगा -4, ये -3x उधर जाएगा तो +3x, ये घटाएंगे तो -2 बराबर का हो जाएगा 3x, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा -2/3। अब ज़रा देखिए एक ही क्वेश्चन में x के दो मान निकल रहे हैं, यहाँ पे -2/3 और यहाँ पे -7/3। y का मान तो सेम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही प्रश्न में x के दो मान निकल रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन में जब x के अलग अलग मान निकल रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इसका ज्ञात करना संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि एक ही प्रश्न में एक ही वेरिएबल के दो मान निकल रहे हैं, तो एक ही बार वो कैसे दोनों को संतुष्ट कर पाएगा वो अवयव। इसीलिए क्या होगा, हम लिख देंगे कि इनका मान निकालना संभव नहीं है, तो यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आया बात समझ में। तो ये 9वें का था। अब चलिए 10वें वाले को देखते हैं, यही आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए 10वां वाला क्या है, इसमें लिखा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो देखिए यहाँ पे 10 वाले नंबर के क्वेश्चन में इसमें 3/3 कोटि के ऐसे अवयव के, तो जब 3/3 का एक अवयव है तो इसमें टोटल अवयव की संख्या कितनी होगी, तो अवयव की संख्या, तो अवयवों की संख्या हो जाएगी इसमें टोटल 9। अब इसमें बोला है कि जो अवयव यूज किए जा रहे हैं वो या तो 0 हैं या तो 1 है, यानी कि 2 अवयव यूज किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये कुछ सेट थियरी से मिलता जुलता है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट वो सेट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी कि समुच्चय में पढ़ने के लिए मिलेगा। उसमें आपका आता है एक गुणन सिद्धांत, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल कितने अवयव हो रहे हैं, कितने से हम लोगों को बनाने हैं, तो 0 और 1 से बनाने हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कुल कितनी संख्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या। ठीक है ना, तो कुल अवयवों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए 2 ही प्रविष्टियों से बनानी है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और टोटल कितने अवयव हो रहे हैं 9, तो इसको ऊपर घात में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 को 9 बार लिख करके गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 512, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, तो डी बराबर आपका है 512, यही वाला आपका आंसर सही होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए हमने 3.1 को कंप्लीट करा दिया।